क्या आप जानते हैं आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद रखने में मदद करता है? हमारा ब्रेन केवल मेमोरी के लिए ही नहीं, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, वॉकिंग और डांसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन एक बोनी स्ट्रक्चर जिसका नाम स्कल है, उसके अंदर टाइटली पैक्ड होता है। ब्रेन की 3 लेयर की कवरिंग होती है जिनका नाम है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। ब्रेन के 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। दोनों हेमिस्फेयर कॉर्पस कैलोसम नाम के फाइब्रस टिश्यू से जुड़े होते हैं। ब्रेन का फोल्डेड सरफेस होता है, ग्रूव्स कहलाते हैं सल्साई, और जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो कहलाता है गायराई। ब्रेन के 3 हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। फोर ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरेब्रम। इसके अलावा थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड भी फोर ब्रेन में ही आते हैं। हमारा सेरेब्रम डिवाइडेड होता है 4 लोब्स में। उनमें से सबसे पहला लोब है फ्रंटल लोब, जो कि मूवमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, बिहेवियर, मेमोरी और स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो हम बोल पा रहे हैं, जो हम याद कर सकते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हम किसी की बात का सोच समझ के जवाब दे सकते हैं, सोच सकते हैं, और इधर से उधर जो भी हम वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रंटल लोब। फिर आता है हमारा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ये शब्द आया है टेम्पल से, टेम्पल यानी कनपट्टी। तो कनपट्टी के ऊपर जो हिस्सा है ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब। ये लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग यानी आप लैंग्वेज जो समझ पाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फियर और एंजाइटी जैसे इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। मेमोरी और हियरिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी कि सुनना, याद रखना, एंजाइटी और फियर जैसे इमोशंस और लैंग्वेज को समझना। अगला है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज और मैथ्स। जो भी आप मैथ्स सॉल्विंग करते हैं उसके लिए पेराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। सेंसेशन यानी हमारी बॉडी में जो भी महसूस हम कर पाते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो हैं, सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी ओरिएंटेशन यानी चलते समय हमारी बॉडी का ओरिएंटेशन कैसा होगा, अलग अलग मूवमेंट के दौरान भी। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन यानी हमारे अलग अलग सेंसेस के बीच में भी जो डिस्क्रिमिनेशन कर पाता है वो भी पैराइटल लोब ही करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल प्रोसेसिंग के लिए यानी जो भी हम देखते हैं उस देखने को समझने के लिए ऑक्सीपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्जेक्ट और फेशियल रिकॉग्निशन यानी आप लोगों के चेहरे जो पहचान पाते हैं, आप जो चीजें पहचान पाते हैं। डेप्थ का परसेप्शन यानी कोई चीज कितनी गहरी है, कितनी दूर है, उसका जो परसेप्शन है ये भी ऑक्सीपिटल लोब देता है। और विजुअल मेमोरी यानी जो भी आपको देखी हुई चीजें याद होती हैं उसके लिए भी यही लोब रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर ब्रेन के दूसरे हिस्से यानी थैलेमस की तरफ। थैलेमस रिले करता है सेंसरी सिग्नल्स को और मोटर सिग्नल्स को, यानी सेंसरी ऑर्गन की तरफ से जो सिग्नल्स आते हैं और मोटर ऑर्गन की तरफ यानी इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जो सिग्नल जाने होते हैं, मसल्स की तरफ जो सिग्नल जाने होते हैं, उनको रिले करता है। और कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, स्लीप और वेक साइकिल जो हमारी होती है, इसको भी रेगुलेट करने का काम थैलेमस ही करता है। हमारी अटेंशन को भी यही डायरेक्ट करता है। अब बारी आती है हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे प्रेजेंट रहता है और ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है बॉडी में, यानी बॉडी में बैलेंस बना के रखता है हर चीज का। बॉडी फंक्शंस जैसे कि टेम्परेचर, बीपी, हार्ट बीट, हंगर, थर्स्ट और स्लीप साइकिल के लिए को मेंटेन करने के लिए भी हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल है।
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और ये बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने सर्कल के अंदर एक चौकोर सा स्ट्रक्चर बंद किया हुआ है। ये है मिड ब्रेन, जिसके नीचे मौजूद है ब्रेन स्टेम और जिसके ऊपर मौजूद है थैलेमस। ये विजन और हियरिंग जैसे सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो हम देख पाते हैं, जो हम सुन पाते हैं, इसके सेंसरी प्रोसेस करने का काम ये करता है। मोटर कंट्रोल यानी हमारे मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं इनके बीच में हमारी जो ऐच्छिक यानी हमारी इच्छा पे जो भी मूवमेंट होती है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम भी यही करता है। बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है और ये भी रिले सेंटर है। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसका नाम है सेरेबेलम। सेरेबेलम वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है और जो भी मोटर लर्निंग से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सब कंट्रोल करता है। आपने कई बार देखा होगा कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आदमी लड़खड़ाता है क्योंकि उसके सेरेबेलम पे अल्कोहल का इफेक्ट होता है। सेरेबेलम के अलावा हाइंड ब्रेन के दो और हिस्से होते हैं, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिनको साथ में ब्रेन स्टेम के नाम से जाना जाता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हमारे रिफ्लेक्सेस को मैनेज करना, यानी जो भी हम एक्टिविटी का रिस्पॉन्स देते हैं उसको मैनेज करना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ के रखना, ये काम है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। वहीं पॉन्स वेरोलाई भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, सेरेब्रम और सेरेबेलम को कनेक्ट करता है, मिड ब्रेन को मेडुला ऑब्लोंगेटा से भी कनेक्ट करता है। आइए हाइंड ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस को रिवाइज करते हैं। ऑटोनॉमिक रेगुलेशन यानी जिन जिन एक्टिविटीज का खुद से रेगुलेशन होता है बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन। हमारे रिफ्लेक्सेस, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस, जैसे कि स्वेलो करना, वॉमिट करना, कफिंग, स्नीजिंग, इन रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन। सेंसरी इंटीग्रेशन यानी कि बैलेंस बना के रखना, स्पेशियल ओरिएंटेशन और पोस्चर मेंटेन का काम भी हाइंड ब्रेन करता है। स्लीप साइकिल और अराउजल साइकिल यानी स्लीप वेक साइकिल को भी रेगुलेट करने का काम करता है सेरेबेलम, जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। मोटर कोऑर्डिनेशन, ताकि हमारा जो मोशन है वो स्मूथ और बैलेंस्ड रहे, ये इसको रेगुलेट करता है हाइंड ब्रेन। और नई नई मोटर स्किल्स को सीखना और उन मोटर स्किल्स को याद रखना, जैसे अगर आपने साइकिल चलानी सीखी होगी तो आपको आगे भी हमेशा साइकिल चलानी आएगी, तो ये इंश्योर करता है हाइंड ब्रेन।